क्या आपके घर में भी रोज सुबह या शाम को कुछ ऐसी आवाजें गूंजती हैं? दिन भर फोन में घुसा रहता है, या दिन भर फोन में घुसी रहती है, या फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है, आप लोग मुझे कभी समझते ही नहीं। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज घर घर में जनरेशन जेड यानी कि जेनजी और उनके माता पिता के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे जनरेशन गैप कहते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो किसी को गलत ठहराने के लिए नहीं है, किसी एक को गलत ठहराने के लिए नहीं है, या किसी को भी गलत ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि दोनों के बीच का पुल, एक ब्रिज बनाने का उद्देश्य इस वीडियो का है। आज हम बात करेंगे कि ये दूरी क्यों बढ़ रही है और दोनों तरफ से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भावना और आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो जैसे ही आप देखते हैं कि एक ही छत पर एक ही परिवार, लेकिन दो अलग अलग दुनिया। एक दुनिया माता पिता की जो तजुर्बे और सुरक्षा से चलती है, और दूसरी दुनिया जेनजी यानी आज के युवाओं की जो प्राइवेसी, मेंटल हेल्थ और डिजिटल आज़ादी चाहती है। पर दिक्कत तब होती है जब ये दोनों दुनिया आपस में टकराती हैं और घर में दूरियां बढ़ने लगती हैं। आखिर क्यों आज का युवा अपने माता पिता से दूर होता जा रहा है? इसका कारण क्या है? और क्यों पेरेंट्स अपने ही बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस कड़वे सच की गहराई में जाएंगे और दोनों ही पक्षों को यानी पेरेंट्स और बच्चों को कुछ ऐसे प्रैक्टिकल उपाय बताएंगे जिससे घर में फिर से प्यार, समझदारी का माहौल बन सके। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं और अपने बच्चे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप एक जेनजी हैं और आपको लगता है कि आपके माता पिता आपकी बात नहीं समझते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बिना किसी को ब्लेम किए बहुत ही सीधे शब्दों में समझेंगे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच का ये कम्युनिकेशन गैप कैसे खत्म किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपने हर क्यों का जवाब मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स की। हर माता पिता अपने बच्चे का भला चाहते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो बच्चों को दूर कर देती हैं। जैसे सबसे पहली जो पेरेंट्स की जो बीमारी है, बीमारी ही कहेंगे इसको, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूं, तो मुझे पता है कि मैं कोई भी बात यहाँ पर जो कर रही हूँ अपने अनुभवों से कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक जेनजी की माँ हूँ। और मैं खुद, आप पेरेंट्स जो इस वीडियो से जुड़े हैं, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। तो हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो क्या है? तुलना करने की बीमारी। हम कंपैरिजन करते हैं। पेरेंट्स की आदत होती है दूसरों के बच्चों से तुलना करने की, कि उसके बेटे को देखो, उसकी बेटी को देखो, हमारे ज़माने में तो हम ऐसा करते थे। समझने वाली बात यह है कि आज का दौर अलग है। जब आप तुलना करते हैं तो जेनजी को लगता है कि उनकी अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर ये पेरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जब आप बच्चे थे, तो जब आपके पेरेंट्स आपसे ये बात करते थे, तो आपने शायद ये जवाब दिया होगा कि तब का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो आज आप पेरेंट्स बनकर क्यों अपने बच्चों के साथ वही सब चीज़ कर रहे हैं? और आप सभी जानते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है। वो किसी का जैसा या किसी के समान ना हो सकता है, ना उसको बनाना चाहिए, क्योंकि वो खुद का एक यूनिक अपना गुण, क्वालिटी, कैरेक्टर लेके इस दुनिया पर आता है। दूसरा पॉइंट है हर वक्त की रोक टोक और प्राइवेसी पर पहरा या बहस भी हो सकती है। हर पीढ़ी के लिए पर्सनल स्पेस पहले नहीं था। ठीक है, आप सभी जानते हैं, आप जो भी एज ए पेरेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पता है आपका बचपन एक ही कमरे में सारे भाई बहनों का साथ रहना, हर चीज पर, हर समय पर पेरेंट्स का पहरा, चाहे वो एक रख रखाव के रूप में हो, सुरक्षा के रूप में हो, या ध्यान देने के रूप में हो, आप हर समय अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। लेकिन ये जो पीढ़ी है, ये पर्सनल स्पेस यानी प्राइवेसी बहुत मायने रखती है। जब पेरेंट्स उनके कमरे में बिना नॉक किए जाते हैं, अब आप इसमें ये सोचेंगे कि अपने बच्चों से क्या प्राइवेसी? उनके फ़ोन को शक की नज़र से देखते हैं या हर बात पर सवाल करते हैं, तो बच्चे चिढ़कर दूर भागने लगते हैं। प्राइवेसी का मतलब यह नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, एक पौधा हमने लगाया और उसको एक अलग क्लाइमेट मिला। ठीक है, एक दूसरा पौधा लगाया, उसको अलग क्लाइमेट मिला। तो दोनों ही पौधे एक जैसा ग्रो कैसे हो सकते हैं? क्लाइमेट को तो देखिए ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप चेंज नहीं हुए, लेकिन समय तो बदल रहा है। आपने जिस तरह फोन का यूज किया था, क्या बच्चे आज भी उसी तरह फोन का यूज कर रहे हैं? आप जब बड़े हो रहे थे, क्या आप इतना टेक्नोलॉजी के विषय में जानते थे? नहीं जानते थे। दूसरा है हमारा थर्ड पॉइंट, मेंटल हेल्थ को हल्के में लेना। अगर आज का बच्चा कहता है कि वो स्ट्रेस है, एंजाइटी में है, तो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं तुम्हें किस बात का तनाव? क्योंकि हमारा जो बचपन बीता है
एज अ पेरेंट हमारा जो बचपन बीता है, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अंत तक बने रहें, क्योंकि अभी आपकी तरफ भी हम आएंगे और फिर दोनों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। तो अगर आज का बच्चा कहता है कि वो स्ट्रेस एंजाइटी में है, तो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं तुम्हें किस बात का तनाव, सब कुछ तो ला कर दिया है। पेरेंट्स को ये लगता है क्योंकि जब वो बच्चे थे तो कहीं ना कहीं उनको आर्थिक विषमताएं झेलनी पड़ी, उनको समाज समाज में कहीं पर कुछ विषमताएं झेलनी पड़ी, उनको कहीं पर कुछ कम में मैनेज करके जीवन काटना पड़ा। तो उनको ये लगता है कि जीवन जीने के लिए या खुश रहने के लिए सारे साधन हो तो इंसान खुश रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज का दौर कंपटीशन का है, सोशल मीडिया का है, इसका प्रेशर अलग रहता है। मानसिक तनाव कोई नाटक नहीं होता। लेकिन फिर भी अब क्योंकि इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उसको हम आगे जाके अभी समझेंगे। ठीक है, इसको आगे जाके समझेंगे। भाई पुल कैसे बनेगा, जब दोनों साइड से आप काम करोगे तब जाके पुल बनेगा। अब बात करते हैं किसकी, जेनजीज की। अब ये कहाँ गलत है। ठीक है, अब आते हैं हमारी जेनजीज पर। दोस्तों ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जो बच्चे आप भी सुन रहे हैं, आप सभी जानते हैं, आप बहुत साइंस में बातें करने वाले, फैक्चुअल बातें करने वाले। ठीक है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप फैक्चुअल बातें करते हैं, आपको इंटरनेट की सारी चीज़ें पता हैं, आप टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन आप ये भी तो समझते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर पेरेंट्स आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो कुछ गलतियां हैं। उन गलतियों को जरा आप सुनिए और आप कोरिलेट कीजिए, क्या सच में आप ऐसा कर रहे हैं। प्राइवेसी के नाम पर सीक्रेसी, आपको स्पेस चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर बात को सीक्रेट बना लेना, पेरेंट्स के पूछने पर चिढ़ जाना, आप नहीं समझोगे कहकर बात काट देना गलत है। देखिए, आप आप इतना तो आप अपने जीवन में सीख गए होंगे कि इस आयु में, जो टीन एज आयु होती है, उस एज में हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स गलत हैं। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखिए, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कभी भी उस बात को अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ना छुपाइए, क्योंकि अंततः आपका साथ वही देंगे। ठीक है, जब आप बात छिपाते हैं तो उन्हें आपकी सुरक्षा की चिंता रहती है, वो नफरत नहीं करते आपसे। आप ये याद रखिएगा, आपकी माँ आपके दुनिया में आने से पहले से आपको प्रेम करती है। उसने आपको देखा नहीं, उसने आपको जाना नहीं, ठीक है, उसने आपसे कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी गर्भ में आने से ही आपकी माँ आपको प्यार करती है। आपके पिता मस्तिष्क में, कहते हैं ना कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में और अपने पिता के मस्तिष्क में पल रहा होता है। पिता को कई प्रकार की चिंताएं होती हैं आपकी सुरक्षा को लेकर, आपके भविष्य को लेकर। तो कभी भी प्राइवेसी के नाम पर सीक्रेसी ना करें, अपनी हर बात उन्हें बताएं। और फ़ोन की आभासी दुनिया में खो जाना, नंबर दूसरा हमारा है जेनज़ीज़ के लिए, कि हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन घर के लोगों से ज़्यादा समय इंस्टाग्राम, दोस्तों के चैट्स पर बिताते हैं। आप देखेंगे, आप खुद अपने आप पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, हम दोनों को देखेंगे। आप खुद ध्यान दीजिए, आप अपना कहते हैं ना स्क्रीन टाइम देखिए। आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? क्या आप सुबह उठते ही माँ से पूछते हैं, माँ नींद आई? आज का दिन आपने आज क्या सोचा है? आज नाश्ते में क्या बना है? आप सीधे उठते ही फ़ोन पकड़ते हैं। ठीक है, आप 10 मिनट भी अपने माता पिता के पास नहीं बैठते, उनके दिन का हाल नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे दूरी बढ़ जाएगी। क्या आपको आपको इतना तो पता है ना, आप टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, आपको इतना पता है कि जो चीज़ आप फ़ोन में आज देख रहे हैं वो आपको कल भी मिलेगी, लेकिन जो आज समय आप खो रहे हो वो आपको कल नहीं मिलेगा। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो आजकल का जो बच्चा है वो जिसको बहुत जल्दी से नज़रअंदाज कर रहा है और उसको लगता है कि कोई बात नहीं, तो वो है पेरेंट्स के संघर्ष को ना समझना। देखिए बच्चों, आपको इतनी सुविधाएं मिली हैं, आपको इतनी टेक्नोलॉजी मिली है, आपको सारी सुविधाएं जो मिली हैं वो आपके माता पिता के संघर्ष की वजह से मिली है। आपके माता पिता उस दौर से आए हैं जहाँ चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। मैंने कहा ना, वो आर्थिक विषमताओं से गुजरे हैं। उनको शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत आई, उनको नौकरी प्राप्त करने में दिक्कत आई, उनको घर बनाने में दिक्कत आई। आपको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया। उनके बात करने या प्यार जताने का तरीका थोड़ा पुराना हो सकता है। देखिए आज क्या है ना, मनुष्य दिखावा करता है और सामने वाले को लगता है कि वही वास्तव प्रेम है या वही असली प्रेम है। लेकिन आप समझिए, दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, देखिए एग्जाम्पल देखिए कि वास्तविक प्रेम माता पिता करते हैं जो आपकी चिंता करते हैं। प्रेम वैसे भी, आप तो इतने जेनजी जब इतने स्मार्ट हैं, आप इतने कह सकते हैं कि समय के साथ चलने वाले बच्चे हैं, आप इतना तो समझ सकते हैं कि उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। उनके गुस्से के पीछे छुपा उनका डर और प्यार देखिए ना। अगर आप रात को 8 बजे कहीं जा रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स टोक रहे हैं, तो क्या वो आपसे नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं, वो आपकी चिंता करते हैं।
इसलिए आपसे मना कर रहे हैं कि आप रात को ना जाइए। अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप दिन भर रात भर फ़ोन में हैं, आपको डाँट रहे हैं, वो आपके लिए डाँट रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन जी लिया है, उन्होंने अपनी जीवन जीने लायक कर लिया है, लेकिन अभी भी वो आपके पीछे अगर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका पीछे रीज़न क्या है? कि वो आपकी चिंता करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनका डर गुस्से के रूप में आपके पीछे आता है, आपके आगे आता है, आपके पीछे आता है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि समाधान क्या है। तो अब सवाल उठता है कि इस दीवार को गिराया कैसे जाए। बहुत आसान है, बस दोनों तरफ से एक एक कदम बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ माता पिता बढ़ाएंगे या बच्चे बढ़ाएंगे, दोनों को एक एक कदम बढ़ाना होगा। अब अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, ठीक है, तो पेरेंट्स को क्या करना है? दिन में एक बार बच्चों को बिना किसी नसीहत, है ना, क्योंकि इस जेनजिस को नसीहत सुनने में मजा नहीं आता। वो जो ये जेनजिस होते हैं, उनको ऐसा लगता है, अब देखिए माता पिता क्या चाहते हैं, उन्होंने एक सेट किया है फ्यूचर कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, एक प्रॉपर जॉब जो पुराने समय से चली आ रही है। लेकिन जो जेनजीज हैं वो इसमें फिट नहीं होते। वो क्या चाहते हैं? वो जॉब के साथ साथ, पैसे के साथ साथ कंफर्ट देखते हैं। उनको अपने शर्तों पर जीवन जीना है, सबसे बड़ा रीजन ये हो जाता है। लेकिन आप एक बार अपने माता पिता से बात करके तो देखिए कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है। दोनों को एक दूसरे की चीज़ें समझनी होंगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक परमानेंट जॉब पहले अप्लाई कर दीजिए, उसको निकाल लीजिए। आपको पता है बिजनेस करने के लिए आपको जॉब होगी तो आप बिजनेस वैसे भी कर सकते हैं। जॉब आपकी 9 to 5 जॉब होगी, है ना। आप माता पिता के लिए, माता पिता के कारण ही इस दुनिया में आए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो उनके लिए सोचना पड़ेगा। और पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि मेरे बच्चे के अंदर क्या खूबियां हैं, कि किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। पुरानी चीज़ों को लेते हुए चलना कि यही बनोगे, यही करोगे, इस सोच से आगे बढ़ना होगा। और अपने बच्चों को दोस्त की तरह ट्रीट करना होगा। कि बच्चा क्या होता है ना, बाहर दोस्त ढूंढता है, बाहर लोगों से सोचता है कि यहाँ मुझे सुनेगा कोई, यहाँ मुझे समझेगा कोई। तो पेरेंट्स के लिए यही उपाय है कि वो उनको नसीहत दें। मैं ये नहीं कहती कि नसीहत दें। देखिए ना, हर दिन आप एक ही सब्जी नहीं खा सकते, चाहे पनीर ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे पनीर ही क्यों ना हो, आप हर दिन पनीर नहीं खा सकते। आपको हर दिन चेंज कर करके खाना होता है। तो आप हर दिन बच्चों को डांट नहीं सकते और हर दिन बच्चों को प्यार नहीं कर सकते। ठीक है, तो कभी आप डांटिए, कभी आप समझाइए, कभी आप प्यार भी कीजिए। ऐसा ना हो कि उनको सुधारने के चक्कर में, ऐसा ना हो कि उनकी चिंता के चक्कर में आप उनके ही दुश्मन बन जाए। ये पेरेंट्स के लिए है सजेशन। दूसरा है बच्चों के लिए। रात के खाने के समय या दिन के खाने के समय, या जब भी माता पिता आपके सामने बैठे हैं या करियर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उठ के चल देते हैं कि माता पिता बैठ गए हैं, अब बातें कैसी होंगी, तुमने क्या पढ़ा, तुमने आगे क्या सोचा है। ये उनकी चिंता है बच्चा, ये उनकी चिंता बोल रही है। तो आपको उनके साथ बैठना है, उनके संघर्षों को सुनना है, उनका आपके विषय में क्या सोचना है उनको सुनना है, फिर आपको अपनी बात भी रखनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिश्ते कभी भी परफेक्ट नहीं होते। ये एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ परफेक्ट दिख रही है इसका मतलब नकली है। ये बात हमेशा याद रखना कि रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते। और अगर कोई चीज़ परफेक्ट दिख रही है, कहीं लड़ाई नहीं हो रही है, इसका मतलब वो नकली है। उन्हें परफेक्ट बनाना पड़ता है, थोड़ी सी समझदारी से। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके घर में किस बात पर सबसे ज़्यादा बहस होती है। मेरा मानना तो यह है कि आपकी सबसे ज़्यादा बहस फ़ोन को लेकर, मित्रों को लेकर, फ्यूचर को लेकर, ठीक है, और उठने और सोने को लेकर सबसे बड़ी क्वालिटी जो जेनजीज में है, ना सोने का समय है ना उठने का समय है। आप एक बार खुद सोचिए, क्या इस रूटीन से आपके हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। लेकिन आप कहीं ना कहीं, आपको ये लगता है कि पेरेंट्स मुझे इस चीज़ से मना कर रहे हैं तो मैं वही करूँगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो इसे अपने पेरेंट्स, या पेरेंट्स देख रहे हो तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।